इसको ध्यान से समझिएगा। अभी आपसे कोई पूछे कि -1 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, कई को निकाल सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ये उठता है कि अगर अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है तो 3 को तो आप निकाल ही सकते हैं, तो 3 को निकाल करके दिखाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको देखिए। अगर बट्टा के रूप में हो तब तो ठीक है, और बट्टा के रूप में न हो और बीच में गैपिंग भी न हो, तब उस कंडीशन में हमको बट्टा के रूप में लाना पड़ता है। तो चलिए बट्टा के रूप में पहले लाते हैं इसको। तो जब ये -1 को बट्टा के रूप में लाना होगा तो बट्टा में 1 लिखना होगा, और ये जो 0 है इसको भी बट्टा के रूप में लाना होगा तो बट्टा 1 लिखना होगा। कोई समस्या? अभी भी दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो बीच का तो परिमेय संख्या हम अभी तक नहीं निकाल पाएंगे। तब जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उससे एक संख्या बढ़ करके ऊपर और नीचे दोनों में गुना करते हैं। समझ रहे हैं? क्या करना होगा, यहीं पर -1 में ऊपर में हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि कितने परिमेय संख्या निकालने हैं? 3। जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उससे एक बढ़ के गुना करना है ऊपर नीचे। कब? जब बीच में एक भी गैप नहीं होगा तब। तो 0 और -1 के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। उसी तरह से यहाँ बट्टा में नीचे 1 है, तो जब ऊपर गुना किए तो नीचे भी आपको गुना करना पड़ेगा, तभी तो 4 कट करके फिर वही चीज आ जाएगा। और 0/1 में कितना से गुना करना होगा? 4 से ही। जैसे यहाँ 4 से गुना किए हैं वैसे ही यहाँ भी गुना करेंगे। अब क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो -4 बट्टा में क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, और 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 4 एकम। अब बताइए कि नीचे तो 4 और 4 हर के रूप में, ऐसे तुमको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए -4 और 0, तो 0 और -4 के बीच में गैपिंग आया, क्या आया? तो -4 के बाद -3, -2, -1 और 0, 3 को बीच में गैपिंग आ गया ना, वही 3 परिमेय संख्या हमारा निकल गया। तो अब यहाँ तक जब आ गए तब लास्ट में हमको लिखना है, अतः जब हम गैप यहाँ पे ले आए तब लिखेंगे, अतः -1 और 0 के बीच कितनी? 3 परिमेय संख्या, या हाँ संख्याएं करके लिखिए, बराबर। कौन कौन सी 3 परिमेय संख्याएं होंगी? तो -4 से हमको 0 की ओर बढ़ना है, तो -3, -2, -1 करके आगे बढ़ना होगा। तो -4/4 है, तो अगला जो आएगा वो -3/4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे -3/4, फिर -2/4, फिर उससे आगे बढ़िए -1/4, और अगला हमारे पास 0 दिया हुआ था 0/4, तो 0/4 तो लिखना नहीं है, ये दोनों के बीच में लिखना था। यही 3 परिमेय संख्या आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? अगर ये समझ में आ गया हो तो अगला जो सवाल दिया है हमारे पास, ये दूसरा, उसको भी समझा दिया जाए। ये भी बट्टा में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करके देखिए कि 1 और -3 के बीच में गैप है कि नहीं? -3 से जब 1 के पास हम पहुंचेंगे तो -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, तब 1 के पास पहुंचेंगे, तो 3 परिमेय संख्या तो मिल गया। तो ई वाला लफड़ा करके जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे? बी वाले के लिए बात कर रहे हैं। लिखेंगे -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या आएगा? -3 से बड़ा क्या होगा? -2, -1, इसके बाद 0, तब क्या होगा? 1। तो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, 1 के पहले वाला चाहिए था हमको। यही 3 तो हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। समझ में आ गया ना? बीच का परिमेय संख्या निकाल लीजिएगा। अब बट्टा में दिया हुआ रहेगा तो परिमेय संख्या बीच वाला कैसे निकालेंगे वो देखेंगे आगे।